नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पंचायत निकाय का घमासान में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। भोपाल में बीजेपी ने महापौर पद के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने इंदौर और रतलाम से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। महापौर पद के लिए इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव प्रत्याशी होंगे, जबकि रतलाम से प्रहलाद पटेल के नाम की घोषणा पार्टी ने की है। INS 24/7 के नामों पर मुहर लगी है। इसके पहले INS 24/7 ने प्रमुखता के साथ इन नामों का जिक्र करते हुए बताया था कि ये नाम इस रेस में सबसे ऊपर है, और आखिरकार जब ये सूची जारी हुई तो फिर से एक बार INS की खबर पर मुहर लगी है। तो तस्वीरें आपके सामने उम्मीदवार की जिनको रतलाम से मौका मिला है, प्रहलाद पटेल। सतना में बीजेपी ने योगेश ताम्रकार को महापौर उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं योगेश ताम्रकार ने INS 24/7 से बातचीत में कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। आगे उन्होंने कहा कि नगर निगम में ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जिससे कि सामान्य व्यक्ति को काम कराने में कोई असुविधा ना हो, शासन की योजनाओं का गरीबों को सीधा लाभ मिले और उसमें सुधार हो। मैं इसकी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संगठन को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सब लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन सर्वे के आधार पर संगठन निर्णय करता है, और जो निर्णय किया है उसको मैं दिल से स्वीकार करता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो संगठन ने हमारे ऊपर भरोसा किया है उस पर जिस प्रकार का अपार स्नेह मुझको मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में 17 सीट रिकॉर्ड वोटों से हम महापौरी में जीतेंगे। जहां तक सवाल, और इस बीच बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने महापौर प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने सुमन शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, भाजपा ने महापौर प्रत्याशी की सूची जारी की है। सुमन शर्मा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो सुमन शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। लगातार मंथन चिंतन हो रहा था कि आखिरकार ये जो पेच फंसा है उसको कैसे दूर किया जाए, लेकिन अब एक नाम पर सहमति बनी है। हालांकि वक्त बहुत लग गया। इस वक्त के पीछे की वजह क्या माने, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर है, और एक तरफ दूसरे जो बाकी बड़े नेता हैं उनके समर्थक है, और सभी ये चाहते थे कि उनके समर्थकों को मौका मिले, लेकिन मौका मिला सुमन शर्मा को। सुमन शर्मा बीजेपी की अब ग्वालियर की प्रत्याशी होगी महापौर पद के लिए। शोभा सिकरवार कांग्रेस से उनके खिलाफ मैदान में होगी। दोनों के बीच किस तरह का मुकाबला होगा ये देखना होगा, लेकिन ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। महापौर के चुनाव को लेकर महापौर प्रत्याशी की जो सूची जारी हुई है उसमें सुमन शर्मा वो नाम जिनको की पार्टी ने मौका दिया है, कितना खरा वो उतर पाती है पार्टी की मंशा पर, पार्टी के इस बड़े विश्वास पर, ये भी देखना होगा। तो ये नाम किस तरह से सामने आया, कैसे सहमति बनी, ये भी अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि एक नाम सामने आना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब ये नाम सामने आ चुका है। तो ये जो बड़ी खबर आई है ग्वालियर से, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, एक लंबा इंतजार और आखिरकार ये नाम सामने आया, कैसे इस नाम पर सहमति बनी है सुमन शर्मा के नाम पर, और इस नाम को हम कैसे समझे, कितना ये जो चेहरा है वो विश्वसनीय है पार्टी के लिए, किस तरह से पार्टी ने इनका चुनाव किया? जी बिल्कुल, ये पिछले 3 दिन से लगातार मशक्कत चल रही थी, और इस मशक्कत के तहत जो नाम अंतिम रूप से आया है सुमन शर्मा है। क्योंकि अभी पहले जो नाम चल रहे थे जिसमें पूर्व मंत्री माया सिंह
और खुशबू गुप्ता सहित अनेक नेत्रियां थी भाजपा की जो अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन इसको लेकर जो आम सहमति केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में नहीं बन पा रही थी। लेकिन पार्टी की भी एक क्राइटेरिया आ गया था कि अधिक एज की उम्र की महिलाओं को चुनाव में नहीं उतारा जाएगा और उनका 2 बार की विधायक या मंत्री नहीं होना चाहिए, जिसमें इस क्राइटेरिया में जो पूर्व मंत्री माया सिंह है वो बाहर हो गई थी। वो उनकी उम्र 71 साल है और वो केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। इसलिए उस पृष्ठभूमि को नकारते हुए जो नया फॉर्मूला अपनाया, उसमें संगठन की भी तरफ से सुमन शर्मा जो हैं उनको भी एक तवज्जो दी गई और संगठन ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि बीजेपी में के एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। सुमन शर्मा अभी वर्तमान में भी जिला मंत्री हैं बीजेपी की और साथ में एक जुझारू महिला के रूप में उनकी छवि है। वो यहाँ के एक सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है KRG कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इसके अलावा बैडमिंटन की प्लेयर हैं और उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए राजनीतिक, तो उनके जो ससुर थे डॉक्टर धर्मवीर वो उनकी बहू हैं और उनके पति यशवीर शर्मा भी अपने आप में एक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, बीजेपी संगठन से भी जुड़े हुए थे। इसलिए जब जो अंतिम नाम आया तो फिर चूंकि ग्वालियर की आपको बताना चाहूंगा जो सीट है वो सामान्य वर्ग की सीट है महिला के लिए, तो संगठन ने भी इस बात पर विचार विमर्श किया कि चूंकि पूर्व मंत्री माया सिंह है वो ओबीसी कैटेगरी से आती थी, तो जनरल कैटेगरी के नाम के रूप में केवल 2 ही नाम चल रहे थे। इसमें सुमन शर्मा सबसे नंबर आगे नाम चल रहा था, उस पर आज मोहर लगा दी गई है और आज उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। जी, लेकिन एक खबर ये भी आई थी कि नरेंद्र सिंह तोमर इस नाम के बाद बाहर निकल आए थे। क्या उनकी नाराजगी इसको माने या कोई और इसकी वजह माने, कैसे इसको समझे? इसमें चूंकि अभी आम सहमति कल तक नहीं बन पा रही थी, जो जिला कोर कमेटी की बैठक थी, फिर संभाग की बैठक हुई, उसमें भी एक सहमति जो नाम पहले से चल रहे थे उन पर नहीं बन पा रही थी। तो लेकिन सुमन शर्मा एक बची थी। इसी बीच में एक नाम जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के खेमे से जारी हुआ, उसमें एक हेमलता भदौरिया है जो रामेश्वर भदौरिया जी बीजेपी के नेता हैं, उनकी पत्नी है। उनके चूंकि वो पार्षद भी रह चुकी हैं, तो उसको उनको भी नाम जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले से बढ़ाया गया। वो चाहते थे कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कि वो चूंकि क्षत्रिय समाज से हैं, तो हेमलता भदौरिया के रूप में क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को ही मैदान में टक्कर में उतारा जाए। लेकिन लगता है संगठन सर्वोपरि रहा और सबने चूंकि विचार विमर्श किया और सामान्य कैटेगरी की महिला के रूप में सुमन शर्मा का नाम सबसे उपयुक्त पाया गया, जिस कारण से उनके नाम का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जावेद, अब देखना होगा किस तरह से आगे समीकरण साधे जाते हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से जो महापौर का पद है वो बीजेपी के पास रहा है। पिछले 60 सालों से भाजपा का कब्जा महापौर के पद पर रहा है। लेकिन अब ये जो उम्मीदवार है सुमन शर्मा, वो पार्टी को जिताने में कितनी समक्ष हो पाती है, समर्थ हो पाती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुमन शर्मा का जो नाम है उसका ऐलान किया गया है ग्वालियर से, और अब पार्टी ने जो विश्वास दिखाया है इस चेहरे पर, उस पर कितना ये खरा उतर पाती है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। बढ़ते आगे, निवाड़ी